हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई विश आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी फ्रेंड अलका। तो मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं अपना ज्वेलरी कलेक्शन दिखाऊं, बट ऑलरेडी शायद मैं अपना ज्वेलरी कलेक्शन शेयर कर चुकी हूं, बट फिर भी मैंने सोचा मैं दोबारा शेयर कर देती हूं क्योंकि और कुछ ज्वेलरी मैंने ऐड ऑन करी है। आज मैं सिर्फ आप लोगों को मेरे जो नेक पीस हैं, नेकलेस हैं, वो दिखाने वाली हूँ। ये कुछ सिलेक्टेड है जो मैंने अलग निकाल के रखे हुए हैं, कुछ मेरे फेवरेट हैं। तो क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, बट उन सबको दिखाकर मैं इतना टाइम नहीं लूंगी आप लोगों का। जो मेरे अच्छे हैं, मतलब जिनको मैं रेगुलरली यूज़ करती हूँ, अपनी वीडियोस में यूज़ करती हूँ या फिर कहीं जाने में यूज़ करती हूँ, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो है इस बॉक्स में। और एक दो ज्वेलरी और जो मैंने अलग से निकाली हैं, जो मेरी फेवरेट है, मतलब बहुत ज़्यादा फेवरेट है और मैंने कभी ना कभी बहुत प्यारे दिनों पे वो पहनी है। मैं वो भी आप लोगों से शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा नेक पीस है, ये मेरा पर्सनली बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मैंने बस एक बार इसको पहना है, मेरी सिस्टर इन लॉ की इंगेजमेंट पे मैंने इसको पहना था। और आप लोग देखोगे तो सी, ये बहुत प्यारा नेक पीस है। इसमें बहुत बड़े स्टोन लगे हुए हैं इस तरीके से। और ये सिंगल सिर्फ नेक पीस है, इसके इयरिंग्स या फिर मांग टीका कुछ नहीं है। ये मैंने खरीदा था, मुझे याद है मेरी एनिवर्सरी पर अरुण ने मुझे दिलवाया था मुगल गार्डन से। वहां से मैंने ये खरीदा था। वहां पे बाहर कुछ ज्वेलरी शॉप्स रहती हैं, तो तब मैंने ये खरीदा था और ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था। मैंने बस ये एक बार अपने गाउन पर कैरी किया, उसके बाद नहीं पहना, बट जल्दी मैं इसको पहनूंगी। आप देख सकते हो इसमें इस तरह से रोज है, ये व्हाइट रोज। और मतलब अभी तक इसका एक भी नग नहीं निकला, और जैसे रखा हुआ था ये अलग रखा हुआ रहता है, तो इसकी बिल्कुल भी शाइन भी नहीं गई है। तो अगर आप ऐसा कुछ खरीदते हो तो ये बहुत प्यारा लगता है। तो ये मेरा पर्सनली फेवरेट है। इसके बाद जो मेरी सेकंड ज्वेलरी है वो ये है कि आप किसी वेस्टर्न ड्रेस पे, जो कोई प्लेन वेस्टर्न ड्रेस हो, उस पे पहन सकते हो इसको। तो ये मैंने खरीदी थी, ये भी मैंने मुगल गार्डन से खरीदी थी। इसको मैंने अपनी बर्थडे पर वियर किया था। ये एक्चुअली अरुण को बहुत पसंद आती है इस तरीके की ज्वेलरी, सो मैंने ये खरीदी थी और एक दो बार पहनी हुई भी है। अच्छी लगती है, मतलब ओवरऑल पसंद आती है मुझे ऐसी। ये आप वेस्टर्न पर कभी कभी कैरी कर सकते हो, बट जो प्लेन चीज हो, अगर आप किसी एम्ब्रॉयडर्ड पर इसको ट्राई करोगे तो इतनी अच्छी नहीं जाती है। प्लेन वेस्टर्न ड्रेसेस पर ये बहुत अच्छी लगती हैं। सो जो थर्ड मेरा नेक पीस है वो भी कुछ इसी से ही रिलेटेड है, बट आप इसको इंडियन पे भी पहन सकते हो। ये वाली ज्वेलरी मुझे ये भी मैंने मुगल गार्डन से खरीदी थी। 3 ज्वेलरी मैंने मुगल गार्डन से खरीदी थी मेरी एनिवर्सरी पर। एक्चुअली अरुण ने दिलवाई थी मुझे। तो ये भी बहुत प्यारी लगती है। इसमें ये जो नीचे का पोर्शन है ये काफी चुभता नहीं है, तो बिल्कुल भी किसी चीज को अगर आप किसी चीज पे पहनो तो अटकता नहीं है बिल्कुल भी। और ये इस तरीके की, इसकी बात, इसमें व्हाइट कलर के मोती लगे हुए हैं और इस तरीके से यहाँ पे बस थोड़ा सा ये मुझे लगता है ये मुझे सीधे करने पड़ते हैं, टेढ़े हो जाते हैं। ओवरऑल ये ज्वेलरी बहुत प्यारी है। ये भी मैंने एक दो बार ही पहनी है अब तक। तो ये भी मुझे काफी पसंद है, बट हाँ ये कहूंगी बहुत ज्यादा मैंने वियर नहीं करी है, सिर्फ इनकी वजह से, क्योंकि ये थोड़े से टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। अदरवाइज ये बहुत अच्छी है। इसके बाद बारी आती है स्नैक पीस की। ये मैंने अभी अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था गाइस। ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। अभी जस्ट मैं अपनी मम्मी से इसको लेकर आई हूँ। जहां तक याद है ये मैंने उनके साथ खरीदवाया भी था, बट मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। और इस तरीके के नेक पीस आप अब चाहे सूट पर पहन लो, चाहे साड़ी पर आप लोग पहन लो, मतलब इतने खूबसूरत लगते हैं। मुझे नहीं पता था कि ये इतना प्यारा लगेगा। अभी मैं इसको जल्दी अपने बर्थडे वीडियो में भी पहनने वाली हूँ। तो ये इतना प्यारा है, इतना प्यारा सच में। एक तो बहुत ज्यादा लाइट वेट, और जो इस तरीके के अंदर से धागे वाले होते हैं उनका ये होता है आप इनको कैसे भी मोड़ के रख लो, इनके टूटने का या इनके धागा टूटने का कोई चांस नहीं रहता, बहुत कम चांसेस रहते हैं। और इनको आप कैसे भी रख सकते हो। इसकी इयरिंग्स भी बहुत ब्यूटीफुल है, आप जैसे किसी सूट पर इनको पहन सकते हो इस तरीके के स्टोन के। बट हाँ थोड़ा सा ये कि थोड़ा सा कैरी आपको इसलिए करना पड़ता है कि अगर स्टोन निकल जाए तो थोड़ी सी लुक खराब हो जाती है, अगर स्टोन आपके पास ना रहे तो। अदरवाइज ये इयरिंग्स भी बहुत प्यारे हैं। नेक्स्ट ज्वेलरी पीस भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। ये गोल्डन कलर में है कुछ इस तरीके से। ये वो सॉलिड पीस है जो नहीं हिलता, बट ये गले में लगने के बाद बहुत प्यारा लगता है, बिल्कुल सेटल रहता है। इसको मैंने काफी टाइम पहना है, अपने स्पेशल ओकेजन पे भी पहना है, करवा चौथ और शादियों में। तो ये कुछ इस तरीके का है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ।
ठीक है। तो ये वाला ज्वेलरी पीस भी बहुत अच्छा है। ये मैंने शायद मुजफ्फरनगर से, मेरे होम टाउन से लिया था। इसका भी ये है कि अब तक एक भी नग इसका नहीं निकला है अब तक। तो आप समझ सकते हो कि कितनी अच्छी ज्वेलरी है। मैं ध्यान से भी देखूं तो सच में इसका एक भी नग नहीं निकला, काला नहीं पड़ा। इस तरह के गोल्डन या कॉर्नर पे से बहुत ज्यादा काले पड़ जाते हैं, बिल्कुल भी ये काला नहीं पड़ा है। अब भी ऐसा ही है। लगभग 4 साल पहले मैंने इसको खरीदा था, और यहाँ दिल्ली के पानी से बहुत ऑलमोस्ट चीजें मेरी खराब हो जाती है, ज्वेलरी पीस खराब हो जाते हैं, बट इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसकी जो इयररिंग्स हैं देखिए, वो भी काफी बड़े हैं। अगर आप पहनना चाहें तो इसके इयररिंग्स भी खाली, अगर सिंपल आप भी कहीं कैरी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। देख सकते हैं कितने ब्यूटीफुल है। और इसका मांग टीका बहुत छोटू सा है, आप इसको यूज कर सकते हो। इस पे टेप लगी हुई है। ये मांग टीका ऐसा है कि अगर आप कभी सिंगल इसको पहनो तो भी ये बहुत ब्यूटीफुल लगेगा, बहुत ज्यादा। तो ये सेट भी मुझे काफी ज्यादा पसंद है, मैंने काफी ज्यादा बार वियर किया है। तो आप ऐसा कुछ खरीदना चाहो तो वो भी खरीद सकते हो। मैं इनके लिंक इसलिए नहीं देख सकती क्योंकि कुछ भी ऑनलाइन मंगाया हुआ नहीं है। सब कुछ मैंने खुद मार्केट विजिट करके खरीदा है। तो आप भी चाहो तो इस तरीके का कलेक्शन रख सकते हो। एक ही ये वाला इयररिंग्स, सॉरी सेट, और जो इससे पहले मैंने दिखाया और जो सबसे पहले मैंने दिखाया, इस तरह से 2-3 सेट आप अपने पास हमेशा रखिए। हर ड्रेसेस के साथ जाते हैं। ये वाला जो गोल्डन पैटर्न है हर ड्रेसेस के साथ जाता है, और आपको बहुत ईजी भी रहेगा और पहनने में अच्छा भी बहुत लगेगा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ अपने नेक पीस दिखा रही हूँ, तो इसलिए इनको हल्का सा मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि शायद इयररिंग्स कलेक्शन भी मैंने बनाया हुआ है, तो उसमें ये मैंने तब नहीं दिखाए होंगे, तब नहीं थे मेरे पास। तो एक इयररिंग्स मेरे पास ये भी है, सिर्फ हल्के से मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके के ये आपने देखे भी होंगे बहुत सारी गर्ल्स पर, आजकल ये बहुत ट्रेंड में है। फिर इस तरह से मेरे पास एक ये भी सेट है, ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। ये इयररिंग्स और टीके का सेट है, आजकल यही चलते हैं। अगर नेक पीस किसी को नहीं पहनना तो एक ही मेरे पास रखा हुआ है, मे भी शायद ये मेरी मदर इन लॉ का है, तो मेरे पास रखा हुआ है, इसको अवॉइड कीजिए। उसके बाद एक और है मेरे पास, ये भी शायद, हाँ ये भी शायद मेरी मॉम का है, तो ये भी मेरे पास रखा हुआ है। तो ये थोड़े कम पसंद आते हैं मुझे, बट फिर भी मेरे पास रखे हुए हैं। तो पहने जाए तो ये भी पहने जाते हैं एक्चुअली, कह सकते हैं। मैं इसके बाद मेरा एक और बहुत ज़्यादा फेवरेट, जिसको भी आप किसी भी ड्रेस पे पहन सकते हो, और आपने मेरे कुछ फंक्शंस में उसको मेरे पास देखा होगा, तो वो है ये भी बहुत सॉलिड वाला है, पर ये बीच में से मुड़ सकता है, और ये कुछ इस तरीके से लगता है। इसको आप सिल्क की साड़ी हो, आपके पास कॉटन साड़ी हो, तो ये उस पर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल जाता है। ये बहुत ज़्यादा सॉलिड फॉर्म में रहता है, और इसका आप डिज़ाइन देख सकते हो। फोकस, इसका एक एक राउंड बहुत ब्यूटीफुल बना हुआ है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। और इसको ना जब आप किसी सिल्क की साड़ी पे, किसी कॉटन साड़ी पे पहनते हैं तो बहुत ज़्यादा निकल के आता है। वैसे मुझे गोल्डन कलर की ज्वेलरी पसंद नहीं थी खास से, बट ये कुछ ऐसी है जो बहुत प्यारी लगती हैं। और ये मैंने खरीदा था अट्टा मार्केट से, और बहुत रीजनेबल प्राइस का है, सिर्फ 150 का ये मैंने खरीदा था। यस 150, 150 रुपये का मैंने खरीदा था। ये भी मैंने दीदी की शादी में खरीदा था। और इसके इयररिंग्स आप देखो कितने ब्यूटीफुल और कितने छोटू से हैं। इनको आप ऐसे देखकर ऐसे गोल्ड का डिजाइन भी बनवा सकते हो, बहुत प्यारा लगता है। इयररिंग्स तो वैसे मैंने इसके आज तक नहीं पहने हैं, मैं कहूंगी कि देखे भी शायद गौर से आज ही है। बट ये नेक पीस मैंने बहुत बार पहना है, मैंने अपनी मदर इन लॉ को भी दिया था एक बार, तब भी ये बहुत सुंदर लग रहा था। तो आप ऐसा भी कुछ खरीद सकते हो। 100-150 रुपये में कुछ नहीं आता, बट ऐसा सेट आता है। नेक्स्ट एक और मेरे पास ये मेरा इस तरह से कानों का इयररिंग्स का माथे का सेट है। इसको भी मैं कभी मेरा जब इयररिंग्स कलेक्शन दिखाऊंगी तब डेफिनेटली दिखाऊंगी। ये मैंने ऑनलाइन मंगाए थे, ये और ये वाला, ये दोनों बहुत प्रिटी हैं, और ये भी शायद 300-350 रुपये में मुझे दोनों रिसीव हो गए थे। इसके बाद है मेरा एक और ये वाला सेट, जो मैंने काफ़ी टाइम पहले लिया था, मैंने अपनी बहन की शादी के टाइम में लगभग 5 साल पहले लिया था। ये भी बिल्कुल ब्लैक नहीं हुआ, ये भी इयररिंग्स और मांग टीके का सेट है। आप ऐसा भी कुछ खरीद सकते हो अगर आपको बहुत ज्यादा नेक पीस का शौक नहीं है। ये इसका टीका है, ये मैंने मे बी शायद टीका इसका मैंने आज तक यूज नहीं किया। ये भी आप सिंगल में यूज कर सकते हो, बहुत प्यारा लगेगा। मे बी शायद इसके यहाँ का स्टोन टूट गया है, बट इतना नहीं पता चल रहा है। तो
इस तरह का भी आप कलेक्शन रख सकते हो। और फाइनली लास्ट एक और सेट है मेरे पास, बट वो भी मैं इतना वियर नहीं करती हूँ क्योंकि एक्चुअली ये मेरे से जल्दी से सीधा ही नहीं हो पाता है। ये थोड़ा सा जैसे कोई मम्मी हो या मदर इन लॉ, आप उनको दे सकते हो, उन पर ये बहुत प्यारा लगेगा। एक्चुअली अच्छा तो ये उस पर भी लगता है, जैसे आप सिल्क की साड़ी या फिर कॉटन साड़ी वेयर करो उस पर बहुत प्यारा लगेगा। बट मुझे ये थोड़ा सा कम पसंद है, थोड़ा सा। और बाकी इयरिंग्स इसमें पड़े हुए हैं, इयरिंग्स मेरे पास ये भी पड़े हुए हैं। ये भी एक सेट के है, शायद मे भी इसका सेट मेरी मम्मी के पास है और ये मेरे पास रह गया है। और फाइनली लास्ट में जो मेरा दिल के बहुत करीब बहुत प्यारा सेट है, बट सिर्फ एक बार पहना है, सिर्फ एक बार। क्योंकि कहते हैं ना, जब इतनी सारी ज्वेलरी हो तो आपको याद ही नहीं रहता कि आपको कौन सी किस समय पे पहननी है। तो इसके साथ भी कुछ ऐसा ही है, बट इसकी भी क्वालिटी वही है। ये जितनी भी मेरी मुजफ्फरनगर से ली हुई ज्वेलरी है वो ऑसम है। और जो अगर कोई मुझे मुजफ्फरनगर से देख रहा है तो ये सब मैंने ली है सदर बाजार, सर्राफा मार्केट के आसपास से। अगर आप वहां से जाओ तो देखो वहाँ पे कौन सी मार्केट एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रही, बट शिव चौक के पास में। तो गली में से मैंने ली थी। वो बहुत बड़ी ज्वेलरी शॉप है और हर तरह की ज्वेलरी उनके पास है। और अगर मतलब कुछ डिफेक्ट हो जाए तो वो भी ठीक करते हैं। तो मेरा जो फाइनल सेट है वो है ये। वाह यार, ये मतलब मैं बहुत कम निकाल पाती हूँ। ये मैंने पहना था मेरी सिस्टर की मैरिज में। यस, तो इसकी भी वही खास बात है, इसको कैसे भी मोड़ तरोड़ लो ये नहीं कुटका, क्योंकि ये इसमें धागे वाला वर्क है, जो पीछे की तरफ धागे वाला वर्क है। तो ये भी इसकी बहुत प्यारी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये है व्हाइट और कुछ ग्रीन और पिंकिश में, मतलब मेन आप इसको व्हाइट पे भी पहन सकते हो, रेड पे भी पहन सकते हो। तो इस तरह का जड़ाऊ हार जैसा है ये, गॉड। तो ये भी लगभग 5 सालों से मेरे पास है और इसका भी अब तक एक भी स्टोन नहीं निकला है। ये मैंने अपनी सिस्टर की मैरिज में पहनने के बाद रख दिया था। एक्चुअली लास्ट टाइम मैंने एक लहंगा खरीदा था करवा चौथ पे, रेड कलर का, आपने मेरा व्लॉग देखा होगा, उस पर ये जा सकता था, बट मेरे को याद ही नहीं रहा। जैसे मैंने बोला ना, ये इतनी सारी ज्वेलरी जब होती है तो आप कंफ्यूज रहते हो, कुछ ही चीजें निकाल के पहन लेते हो। तो इसके इयरिंग्स भी बहुत प्यारे हैं। इसके इयरिंग्स वो हैं जो आप कानों के ऊपर लगाते हो ना, साइड से दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये इस तरीके से हैंग होने वाले ऊपर की तरफ, जिससे इनका जो वेट है नहीं पता चलता। वैसे बहुत ज्यादा वेट नहीं है। फिर वही वाली बात, जैसे कैसे भी मोड़ लो आप इनको तो ये प्यारा लगता है। इस तरह का स्टोन इसमें लगा हुआ है। फोकस नहीं हो पा रहा, ना मैं आपको दिखाती। चलिए यहाँ से देखिए, बहुत प्यारा सेट है ये भी। इसमें भी मांग टीका भी है और इसमें देखो तभी का ही 5 का सिक्का भी पड़ा हुआ है। इसका मांग टिक्का ये रहा। तो ये बहुत प्यारा सेट है। इसका मैं प्राइस आपको बता दूं तो ये लगभग 600 650 रुपए का था। और ये मेरी सिस्टर, मेरी मम्मी खरीद के लाई थी मेरे लिए। तो जैसे मैंने बोला, इसकी सबसे अच्छी बात ये है, इसको ऐसे फोल्ड करो। इसको अगर आप ऐसे फोल्ड करके पर्स में भी डाल लोगे ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये बहुत अच्छे से रहेगा। तो ये मेरा लास्ट सेट था। तो मैंने आपको दिखाई मेरी ज्वेलरी सिलेक्टेड है। इसके अलावा जो कुछ है मैंने वो आपको थोड़ी बहुत दिखा दी, और जो कुछ इधर उधर पड़ी होंगी वो मुझे नहीं पता। तो ये मेरी सिलेक्टेड ज्वेलरी आई विश आपको अच्छी लगी होंगी। आपको कौन सी अच्छी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपकी बेस्ट आपको कौन सी लगी, या फिर आपको अगर इसके अलावा मेरी ब्राइडल ज्वेलरी भी है, उसका जो है अगर आपको रिव्यू करवाना है या फिर आप देखना चाहते हो तो उसको मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वो बहुत खास है। मे भी शायद लास्ट टाइम मैंने दिखाई हो, बट मैंने खरीदी थी अपनी ब्राइडल ज्वेलरी। मेरी मम्मी ने हम दोनों सिस्टर को खरीदवाई थी। तो वो भी मेरे पास है रेड कलर में। तो आप चाहोगे तो मैं उसको अलग से उसकी वीडियो बनाऊंगी, वो इनके साथ में इंक्लूड नहीं करूंगी। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो चैनल वो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम आईडी में आप नीचे मेंशन कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए। बाय बाय।